Hello friends, I am Vinita Sharma, Assistant Professor in Biani Girls B.Ed College. Welcome to all of behalf of Guru KPO. और आज का मेरा जो टॉपिक है वो है पॉजिटिव पीस एंड नेगेटिव पीस। पॉजिटिव पीस एंड नेगेटिव पीस यानी अर्थात सकारात्मक शांति और नकारात्मक शांति का जो विचार है वो जोहान गल्टुंग ने दिया है और जोहान गल्टुंग ने इसे दो रूपों में प्रदर्शित किया है, नकारात्मक शांति और सकारात्मक शांति। जोहान गल्टुंग के अनुसार इन दोनों शांति के प्रकारों को हम समझे बिना शांति की जो मूल भावना है उसके बारे में अध्ययन नहीं कर सकते, उसकी भावना को हम नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नकारात्मक शांति क्या होती है। नकारात्मक शांति उस स्थिति को कहा जाता है जिसके ये अंदर प्रत्यक्ष जो संघर्ष होता है, हिंसा होती है और जो दंगे, लड़ाई झगड़े और आक्रामकता इनका अभाव होता है। बाह्य रूप से आपको शांति प्रतीत होगी लेकिन आंतरिक रूप से अशांति का माहौल बना रहता है। आंतरिक रूप से सामाजिक जो समस्याएं हैं, दमन और अन्याय, शोषण और ऐसी प्रवृत्तियां विद्यमान रहती हैं, उस प्रकार की शांति को हम नकारात्मक शांति कहते हैं। नकारात्मक शांति के अंदर मुख्य बिंदुओं पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये है कि इस शांति के अंदर हिंसा का अभाव रहता है। हिंसा का अभाव रहता है। बाह्य रूप से आप देखेंगे आपको शांति प्रतीत होगी लेकिन आंतरिक रूप से हिंसा विद्यमान रहती है, जो कि एक नेगेटिव शांति का एक उदाहरण के रूप में भी हम ले सकते हैं। जैसे कि युद्ध से पहले एक सेना की जो तैयारी होती है उसको हम नेगेटिव पीस के अंदर ले सकते हैं। दूसरी अगर हम बात करें जन सहभागिता का अभाव, जन सहभागिता का अभाव, नेगेटिव जो पीस होता है इसके अंतर्गत बाह्य रूप से आप देखेंगे कि शांति विराजमान होती है लेकिन आंतरिक रूप से लोगों के अंदर एक अन्याय, शोषण जैसी प्रवृत्तियां चलती रहती है, जिससे कि जनता आपस में समायोजन नहीं कर पाती है, तालमेल नहीं बिठा पाती है। जो भी उनके बोलचाल होते हैं, जो सहभागिताएं होती हैं समाज में, जो सोशल जो एक्टिविटीज़ होती है उनमें पार्टिसिपेट इनका नहीं होता है। तो नेगेटिव एनर्जी के अंदर एक मुख्य बिंदु के रूप में हम देख सकते हैं कि जनता का इसमें कोई योगदान नहीं रहता है। जनता बाह्य रूप से आपको सब शांति प्रतीत होगी लेकिन आंतरिक रूप से दमन प्रवृत्तियां विद्यमान रहती हैं। तीसरी बात हम करें कि इस प्रकार की जो शांति होती है वह कानून एवं बल पर आधारित होती है। कानून एवं बल पर, जैसे कि सरकार के माध्यम से, किसी कानून के माध्यम से समाज के व्यक्तियों को बता दिया जाता है कि इस तरह की धाराएं लगाई जाती हैं जिससे कि आपस में लोग आपस में मिलते कम है, एक जगह एकत्रित नहीं होते हैं, आपस में समायोजन नहीं करते हैं, दूर दूर रहते हैं। तो इस प्रकार एक कानून बना दिया जाता है जिससे कि संघर्ष दिखाई नहीं देता है लेकिन इंटरनल जो आंतरिक रूप से संघर्ष विराजमान रहता है। आगे हम बात करें तो ये जो शांति होती है यह बाह्य रूप से दिखाई नहीं देती लेकिन आंतरिक रूप से विद्यमान रहती है, लेकिन आंतरिक रूप से विद्यमान रहती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यह एक प्रत्यक्ष एक ऐसी शांति होती है जिसके माध्यम इस प्रकार इस शांति के अंदर आप देखेंगे कि सामाजिक व आर्थिक असमानताएं बनी रहती हैं, भेदभाव, अन्याय, शोषण जैसी मूल प्रवृत्तियां समाज में विद्यमान रहती है। बाह्य रूप से आपको लगेगा कि शांति स्थापित है लेकिन आंतरिक रूप से अन्याय और शोषण और दमन चक्र की प्रवृत्तियां विद्यमान रहती हैं। अगली बात हम करें कि सकारात्मक शांति क्या होती है। सकारात्मक शांति के आप देखेंगे कि सकारात्मक शांति से उस स्थिति को कहा जाता है जिसके अंदर वास्तविक रूप में शांति स्थापित रहती है, यानी कि आंतरिक और बाह्य रूप से समाज के अंदर शांति प्रतीत होती है।
वास्तविक जो शांति होती है हम उसे सकारात्मक शांति के रूप में लेते हैं। इस शांति के अंदर सामाजिक जो न्याय की है, एक स्वच्छ लोकतंत्र की स्थापना, सम्मान, अवसर की समानताएं, शोषण मुक्त समाज और आपस में प्रेम सद्भावना सहित लोग रहते हैं। किसी प्रकार के भय और हिंसा और डर आदि की अनुपस्थिति इसमें रहती है। आंतरिक और बाह्य रूप से शांति आपको दिखाई देती है। सबसे पहले हम बात करें तो इसके मुख्य बिंदु में कि सामाजिक और आर्थिक न्याय, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना इस समाज में रहती है, इस शांति के अंदर दिखाई देती है। आपस में लोग आपसी प्रेम, भाईचारे और सद्भावना से रहते हैं। व्यक्तियों को उनके अधिकार मिलते हैं। वर्ग भेद, जो आर्थिक असमानताएं हैं वो समाप्त होती हैं और व्यक्ति एक स्वच्छ माहौल में अपना जीवन जीते हैं। तो इस प्रकार की शांति जो होती है वो सकारात्मक शांति कहलाती है। इसी प्रकार के समाज के अंदर आप देखेंगे कि अवसर की समानता होती है, अवसर की, साथ ही गरिमा में जीवन का सम्मान आपको इस समाज में दिखने को मिलेगा। अर्थात कि ऐसा समाज जहाँ पर हर व्यक्ति का सम्मान होता है, व्यक्ति अपने गरिमा के साथ में अपना जीवन जीता है और सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेद के, वर्ग भेद के सभी को अवसर की समानता प्रदान की जाती है। ऐसी जो इस प्रकार की जो शांति होती है वो सकारात्मक शांति कहलाती है। ऐसे ही समाज में आप देखेंगे इस प्रकार की शांति में कि जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनकी स्थापना होती है। लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना, सकारात्मक जो शांति होती है उसमें लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना होती है। अर्थात जो भी व्यक्ति है उनको अपनी बात कहने का मौका होता है, अवसर की समानता होती है, उनको अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है और जो भी उनके जो लोकतंत्र से संबंधित जो मूल्य हैं वो स्थापित होते हैं और एक अच्छे समाज का, एक विश्व में एक व्यापक समाज का निर्माण सकारात्मक शांति के अंतर्गत होता है। ऐसी शांति में अगर हम बात करें तो भय के स्थान पर शांति, यानी बिना किसी डर और भय के एक अच्छे माहौल में सभी व्यक्ति मिलजुल कर आपस में रहते हैं। तो इस प्रकार की शांति के अंतर्गत आप देखते हैं कि हमारे एक ऐसे समाज का निर्माण होता है जो भय मुक्त होता है। एक अच्छे और अभिव्यक्त समाज में हम रहते हैं जहां अपनी बात कह सकते हैं, निडर होकर हम स्वतंत्र माहौल में रहते हैं। तो जोहान गोल्टुंग ने ये बताया है कि नकारात्मक शांति और सकारात्मक शांति दो रूपों में हमारे समाज के अंदर विद्यमान रहती है। नकारात्मक जो शांति होती है वो दिखाई तो देती है कि शांति है, लेकिन आंतरिक रूप से वो शांत नहीं होते हैं। और जो सकारात्मक शांति होती है वो मूल रूप से और वास्तविक रूप से जो मुख्य शांति शिक्षा होती है वो यही होती है। तो शांति शिक्षा के संदर्भ में आज हमने दो रूपों की बात करी है ना। और ये हम आशा करते हैं कि हम ऐसे ही समाज का निर्माण, सकारात्मक समाज का, शांति शिक्षा के माध्यम से सकारात्मक समाज का निर्माण हम विश्व में करें। अगली हम बात करते हैं कि सकारात्मक शांति और नकारात्मक शांति में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि सकारात्मक शांति के अंदर न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की जाती है। ऐसा समाज जहाँ पर कि अवसर की समानता हो, शिक्षा हो, रोजगार हो और आपस में व्यक्ति सद्भावना से रहते हो, एक न्यायपूर्ण समाज ऐसा हो, उसे हम सकारात्मक शांति के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। नकारात्मक शांति में समाज प्रत्यक्ष रूप से आपको शांति प्रतीत होती है, हिंसा की अनुपस्थिति रहती है, संघर्ष नहीं दिखते हैं, लेकिन जो आंतरिक शांति है वो नहीं होती है। दूसरी अंतर की हम बात करें तो आंतरिक एवं गहन शांति, सकारात्मक शांति होती है वो आंतरिक और गहन होती है। आपस में व्यक्ति जब सभी समस्याओं का समाधान संवाद से करते हैं, आपस में मिलजुल कर करते हैं, तो उनमें आंतरिक रूप से एक आपसी भाईचारे की भावना का विकास होता है, जिससे कि सकारात्मक शांति की स्थापना की जा सकती है। दूसरा, नकारात्मक शांति में सिर्फ वो बाह्य रूप से हमें शांति प्रतीत होती है, लेकिन आंतरिक रूप से एक शोचनीय दशा विद्यमान रहती है। आपस में संघर्ष विराजमान रहते हैं, जन सहभागिता एकदम न्यून इसमें रहती है।
सकारात्मक शांति के अंतर्गत हम ऐसे समाज को देखते हैं जिसमें कि न्याय, समानता और सहयोग होते हैं। बिल्कुल न किसी प्रकार के भेदभाव नहीं किए जाते हैं ऐसे समाज में, और आपस में एक अच्छी शिक्षा प्रणाली के माध्यम से सद्भावना के साथ में व्यक्ति अपनी भूमिका निभाता है और सहयोग के माध्यम से अशांति को ख़त्म करके एक शांति की स्थापना की जाती है। और लेकिन जो नकारात्मक शांति होती है, उस नकारात्मक शांति के अंदर जो भी शांति स्थापित की जाती है वो भय, कानून और शक्ति के माध्यम से की जाती है, जिससे कि समाज के व्यक्ति एक भय के माध्यम से, एक भय के माहौल से आपस में शांति बनाए रखते हैं। जैसे कि एक तानाशाही सरकार होती है, तो तानाशाही सरकार के भय से ही व्यक्ति आपस में किसी तरह के द्वंद्व और तनाव, द्वेष नहीं रखते हैं, संघर्ष नहीं करते हैं। और अगर हम सकारात्मक शिक्षा के अंदर बात करें, ये बिल्कुल स्थायी होती है। कहने का तात्पर्य ये होता है, जब समाज के व्यक्तियों को समान अवसर मिलेंगे, शिक्षा मिलेगी, रोजगार मिलेंगे, अवसर की समानताएं मिलेंगी, सभी को अपने अपने अधिकार मिलेंगे, तो इस प्रकार का जो समाज होगा, वहाँ पे जो शांति होगी वो एकदम स्थायी होगी। किसी प्रकार के द्वेष वहाँ पे मौजूद नहीं होंगे, आपसी भाईचारे और प्रेम की भावना से व्यक्ति रहेंगे, तो इस प्रकार की जो शांति है उसमें स्थायित्व भी रहेगा। नकारात्मक शांति के अंदर ये स्थायित्व नहीं होता है, क्योंकि किसी बल, कानून के माध्यम से, किसी दबाव के माध्यम से आप शांति की स्थापना करते हैं, जो कि कुछ समय तक ही होती है। दोबारा इस तरीके की कोई भी घटना होने से वापस युद्ध की स्थिति बन जाती है, व्यक्ति जो होते हैं हिंसक हो जाते हैं, तो इस तरीके की शांति स्थायी नहीं होती है, ये कुछ समय के लिए ही होती है, इसमें अस्थायित्व होता है। अगली सकारात्मक शांति की हम बात करें कि जो समस्याएं होती हैं वहाँ पर समाधान होते हैं, एक दिशा में समाधान किए जाते हैं। जैसे समाज के व्यक्तियों की जो भी समस्याएं होती हैं उनका समाधान प्रॉपर रूप से किए जाते हैं। लेकिन जो नकारात्मक शांति होती है वहाँ समस्याएं बनी ही रहती है, क्योंकि आपको बाह्य रूप से तो शांति नजर आएगी, लेकिन आंतरिक रूप से उस समय व्यक्तियों के वो द्वेष मौजूद रहेंगे। वो घटना जो उस समय जब घटित होगी तो उस समय ये सारी समस्याएं विराजमान रहती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि समस्याएं यहाँ पर बनी रहती है। आगे हम बात करें कि यहाँ जो सकारात्मक शांति होती है वहाँ जन सहभागिता सक्रिय होती है, क्योंकि जब सभी को समान अवसर मिलेंगे तो व्यक्ति आपस में प्रेम और भाईचारे की भावना के साथ रहेगा, द्वेष नहीं रखेगा, तो जनता आपस में मिलजुल कर और सक्रिय रहेगी। आगे कोई भी जैसे भी विश्व के संदर्भ में या देश के संदर्भ में जो कार्यक्रम होंगे उनमें भी उनका सक्रिय सहयोग रहेगा, क्योंकि उनके आपसी मतभेद, द्वेष तो खत्म हो ही जाते हैं। नकारात्मक शांति में जन सहभागिता न्यून होती है, क्योंकि दबाव के द्वारा जो शांति की जाती है वो स्थायी नहीं होती है और जनता उस दबाव से आपस में सहभागिता भी नहीं करते हैं। थैंक यू।